तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी और चमत्कारी मुर्गी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बाम और 16 दो ठग मिलते हैं। यार बाम, चाचा चौधरी घर पर नहीं है, क्यों ना चाची को बेवकूफ़ बनाया जाए। ठीक है चाची, मुर्गी खरीदोगी? कितने की है? सिर्फ 2,000 रुपये की। इतनी महंगी? यह कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, यह सोने का अंडा देती है, कुछ ही दिनों में लखपति हो जाओगी। अच्छा यह लो 2,000। मान गया, तुमने चतुराई से काम लिया। चाचा चौधरी घर आता है। देखो जी, मैंने एक मुर्गी खरीदी है। कितने की? 2,000 रुपये की। वे कह रहे थे कि यह सोने का अंडा देती है, कुछ ही दिनों में लखपति बना देगी। ओह बीनी, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना गए। अगर ऐसा होता तो वे खुद लखपति न बन जाते। जो वह अंडा देगी मैं उसका आमलेट बना कर नाश्ते में खा लिया करूँगा। कहाँ गई वह मुर्गी? वह बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। पकड़ो 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 पकड़ो। दो स्मगलर जंगल में सोने का हिसाब किताब कर रहे थे। यह कैसा शोर, लगता है पुलिस आ रही है। पकड़ो पकड़ो, बाप रे भागो। मुर्गी थक कर स्मगलरों द्वारा छोड़े गए सोने के बिस्कुट पर रुकती है और अंडा देती है। पकड़ लिया। मुर्गी ने सोने का अंडा न सही इतने ढेर सारे बिस्कुट दे दिए हैं। भाग्यवान, यह सोने के बिस्कुट जरूर स्मगल किए हुए हैं। चलो इनको पुलिस को सौंप आए। चाचा चौधरी, तुमने लाखों रुपए का सोना पकड़वाया है, यह 2,000 का इनाम स्वीकार कीजिए। अंधेरे में यह आवाज़ कैसी? बिजली गुल हो गई? नहीं, दूसरे मकान की लाइट जल रही है। तो फिर हमारे कमरे की लाइट किसने बुझाई? निकलो। शोरगुल सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या गड़बड़ है? हमारे कमरे में चोर घुस आया है। वह इस कमरे में छुपा है। फिक्र मत करो, मैं उसे मार मार कर कचूमा निकाल दूंगा। अंदर हैं वे आंखें? कहीं कोई भूत भूत बचाओ। वहाँ अंधेरे में भूत है। देखो, उसने मुझे चोट मारी और मेरे सिर पर अंडा बन गया। क्या बात है चाचा जी, हमारे सोने के कमरे में चोर है? नहीं, भूत। मैं जाकर अभी देखता हूँ। चाचा चौधरी कमरे से लौट कर आता है। मेरे साथ अंदर आओ। वह रहा तुम्हारा चोर। वह कुछ खाने की तलाश में आई थी। कोई बर्तन नीचे बल्ब पर गिरा, वह टूट गया और अंधेरा हो गया। वह टॉर्च बुझाता है। अंधेरे में बिल्ली की आंखों को डरपोक रल्दू भूत समझ बैठा। तो फिर मेरे सिर पर चोट किसने मारी? अंधेरे में घबरा कर जब तुम भागे तो तुम्हारा सिर उस लोहे से टकरा गया। यह भी खूब रही। चलो अपने अपने घर। ब्लैक के टिकट्स। टिंगो मास्टर, क्या हो गया? क्या किसी से मार पिटाई हो गई? नहीं चाचा जी, मैं क्रिकेट टेस्ट का टिकट लेने गया था। खिड़की पर इतनी भीड़ थी कि कपड़े फट गए। तो फिर टिकट मिला कहाँ? जब मैं टिकट खिड़की तक पहुंचा सारे टिकट्स बिक चुके थे। कोई बात नहीं, कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हें क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। वह कपड़े बदल कर आता है। लेकिन चाचा जी, क्रिकेट टेस्ट कैसे देखेंगे? वहाँ तो सारे टिकट्स बिक चुके हैं। तुम मैच देखने से सरोवर रखो, लेकिन ब्लैक में नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट टेस्ट ग्राउंड के बाहर 10 वाला 100 में, 10 वाला 100 में। मुझे दो, मैं खरीदता हूँ। ला 100 रुपया। भैया मेरे पास टिकट्स है सिर्फ दो, और ख़रीदने वाले बेशुमार। मैं टिकट्स नीलाम करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा ये उसी के। 100 रुपया, 125, 150, 200, 300, 1,000। 1, 2, 3, ये टिकट्स तुम्हारे। ये लो टिकट्स। और यह रही 10-10 के 100 नोटों की गड्डी। आओ टिंगू मास्टर, क्रिकेट टेस्ट देखें। लेकिन आपने वादा किया था कि आप टिकट्स ब्लैक में नहीं खरीदेंगे। मेरा नाम क्या है? चाचा चौधरी। तो बस मैं कभी कोई चीज़ ब्लैक में नहीं खरीदता। मेज़ देखो। उधर गेट के बाहर वह गड्डी खोलता है। मैं लूट गया। इस गड्डी में ऊपर वाला और नीचे वाला बस दो 10-10 के नोट थे, बाकी सब रद्दी कागज। तुम जैसे ब्लैक मार्केटिए को यही हाल होना चाहिए। चाचा चौधरी और सुखो। ब्रह्मांड में मंगल ग्रह पर अति बलशाली पहलवान सुखो अपनी सेखी बगार रहा था। अरे समी चक्र में ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में एक से बढ़कर एक व्यक्ति है। पृथ्वी पर चाचा चौधरी नामक व्यक्ति रहता है। अगर तुम उसे हरा दोगे तो मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मान जाऊँगा। हा हा, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी पृथ्वी की ओर रवाना होता हूँ। सुखो का यान पृथ्वी की ओर चल देता है। पृथ्वी पर चाचा जी, अक्ल बढ़िया भैंस। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? एक अक्लमंद आदमी सैकड़ों भैंसों को खूंटी पर बांध कर रख सकता है। मैं नहीं मानता कि छोटी सी अक्ल इतनी बड़ी भैंस से ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तुम ऐसा मानते हो तो सिद्ध करके दिखाओ, मौका आने पर। तभी सुखो
आ जाता है। चाचा चौधरी, तुम्हें मेरे साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। आपकी तारीफ। मैं मंगल ग्रह का सर्वशक्तिमान पहलवान सुखो हूँ। जो कुश्ती में मुझे हार जाता है मैं उसका खून पी जाता हूँ। मेरी ताकत का करिश्मा देखना चाहते हो तो देखो। सुखाव एक पत्थर उठाकर उसे अपने दोनों हाथों से मसलता है। पत्थर रेत बनकर गिरने लगता है। अब मैं तुम्हें कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। सुखो, मैं अरे गहरे से कुश्ती नहीं लड़ता। तुम्हें पहले मेरे शागिर्द को कुश्ती में परास्त करना होगा, तब मैं कुश्ती लड़ूंगा। कहाँ है वह? यह रहा। चाचा चौधरी अपने आईने की तरफ इशारा करता है। सुखो को आईने में अपनी शक्ल दिखाई देती है। तैयार हो जाओ, मेरा एक ही गुस्सा तुम्हारी जान ले लेगा। 1, 2 और 3। बाप रे, मेरा हाथ लहूलुहान हो गया। एक ही घुसे में उसने मेरी यह हल कर दी। हाय, मर गया। अगर उसका शागिर्द इतना ताकतवर है तो चाचा चौधरी कितना बलवान होगा। भागो, चल कर हाथ पर हल्दी चूने का लेप करना होगा। कहो टिंगू मास्टर, अक्ल बड़ी या भैंस? अक्ल। खजाना। दो बेरोजगार दोस्त कुछ एडवेंचर करने की ठानते हैं। चंपत, अगर यह फाका फाका कसी खत्म न हुई तो हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। फिक्र मत करो संपत, हमारे दादा की जो 50 मीटर ज़मीन पड़ी है वह हमारे काम आएगी। बेवकूफ़, अगर मेहनत ही करनी थी तो अभी तक भूखे क्यों रहते? मेरा ज़मीन पर हल चलाने का नहीं, उसे बेचने का इरादा है। लेकिन उस बंजर ज़मीन को खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी, एक पत्थर से दो चिड़िया मारेंगे। एक तो हम बंजर ज़मीन से छुटकारा पाएंगे और दूसरे चाचा चौधरी के अक्लमंद होने की धारणा तोड़ देंगे। शहर वाले उस बुढ़े को छोड़ हमारा सिक्का मानने लगेंगे। वाह चौधरी, खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा सौदा लाए हैं। आपको ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत थी ना? हमारे दादाजी की 50 मीटर ज़मीन है, उसे हम 10,000 में बेचते हैं। लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए सस्ते दामों में ज़मीन बेच रहे हैं। अजी, ले लीजिए। अच्छा लो, 10,000 रुपये। मान गए चंपत, तुम्हें तुम्हारे जैसे अक्लमंद को तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेसिडेंट होना चाहिए था। आओ अब शहर वालों को चाचा चौधरी की बेवकूफ़ी के बारे में बताएं। भाइयों और बहनों, आप चाचा चौधरी को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना? आज हमने उसे बेवकूफ़ बनाया और 50 मीटर बंजर ज़मीन उसे 10,000 रुपये में बेच दी। हो हा हा। लेकिन उस बंजर ज़मीन के नीचे यह लाखों रुपए का दबा खजाना निकला है। वाह चौधरी, मात खा गए। जो खजाना हमें मिलता वह उसे मिल गया। संपत, एक आइडिया आया है। अगर हम अब शेख बनकर चाचा चौधरी के पास जाएं तो वह खजाना हथिया सकते हैं। ठीक है, दोनों भेष बदलते हैं। हमें अमीर शेख समझकर वह खजाना दिखाएगा, हम उसे छीन कर भाग खड़े होंगे। वह आ गया चाचा चौधरी का घर। अंदर घुसो, चलो, मर गए। इन इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भागो। छपाक। चंपत, सारे बखिया उधड़ गए। घर चलो और कोई दूसरी तरकीब सोचो। तू ठीक कहता है संपत, मैं भी चाचा चौधरी को मजा चखा कर रहूँगा। दोनों घर पहुँचते हैं। अब तो एक ही रास्ता रह गया है, चाचा चौधरी को शहर के बाहर घेर कर गोलियों से भून लिया जाए। ठीक है। शहर के बाहर एक वीरान जगह। चंपत, वह चाचा चौधरी आ रहा है, बंदूक सीधी कर ले। क्यों चौधरी क्यों चौधरी, अब बोल, तुझे जो खजाना मिला है वह हमारे हवाले करता है या गोली तेरे आर पार कर दूं? तुम बंदूक नहीं चला सकते, जाओ जाकर गिल्ली डंडा खेलो। ठाएं, खामोश। बंदूक चलते ही सारे नारियल टूट कर गिरने लगे। ओह, यह क्या, खोपड़ी फूट गई। हा हा। हाय, मैं मर गया, बचाओ। हाय, नारियलों की दनादन चोटों से खोपड़ी का भुर्ता बन गया। संपत, हम फिर मात खा गए। चाचा जी, 1 मिनट ठहरो। चंपत, अब तो एक ही चारा है, चाचा चौधरी से माफ़ी मांग ले। हम उससे नहीं जीत सकते, हमें माफ़ कर दो। भेष बदल कर हमने आपको मारने के बड़े षड्यंत्र रचे थे। मुझे सब मालूम है। इतनी बेवकूफ़ियत संपत चंपत के अलावा कौन कर सकता है? आओ, मैं तुम्हारे दादा का खजाना तुम्हें लौटा देता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम शरीफ आदमी बनकर रहोगे। चाचा चौधरी की अक्ल। चाचा जी, क्या आपने आज का अखबार देखा है? नहीं, क्या कोई खास खबर है? चाचा चौधरी अखबार पढ़ता है। नागरिक समिति चाचा चौधरी को 50,000 रुपये की थैली भेंट करेगी। पढ़कर खुशी हुई कि नागरिक समिति मेरा सम्मान कर रही है, इसलिए मैं अखबार लेकर आया हूँ। लाओ चाचा जी, खिलाओ लड्डू। साबू, अगर तुझे लड्डू खिलाने पड़े तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? दीपू, आओ नागरिक समिति को ये दफ्तर चलें। दफ्तर तो आलीशान है। समिति के
चेयरमैन, चौधरी साहब, आपने लंबे अरसे तक जनता की सेवा की है, उसको ध्यान में रखते हुए समिति ने आपको धन से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह लीजिए 50,000 रुपये की थैली। तभी ठहरो, जिसे आप इनाम दे रहे हैं वह ठग है, रुपये के लालच में वह भेष बदल कर आ गया है। असली चाचा चौधरी मैं हूँ, तो धन की थैली आपको दिए देते हैं। रुको, जिसे आप थैली दे रहे हैं वह नकली है, असली चाचा चौधरी मैं हूँ। अजीब समस्या है, समझ में नहीं आता कौन असली है कौन नकली। एक आइडिया आया। चेयरमैन बोतल लाता है। इस बोतल में मैंने 1 रुपये का सिक्का डाला है। जो कोई यह बताएगा कि सिक्के को कैसे बाहर निकाला जाए वह असली है, क्योंकि वह सर्व विदित है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। बोतल तोड़ो, रुपया बाहर आ जाएगा। गलत। अगर बोतल को तोड़ना ही है तो आपको आपकी सूझबूझ की क्या ज़रूरत। अगला व्यक्ति, बोतल को उलट दो, रुपया ज़मीन पर आ गिरेगा। नहीं, बोतल का मुंह छोटा और सिक्का बड़ा है। अब तुम बताओ। जिस तरह सिक्का बोतल में डाला गया उसी तरह उसे बाहर निकाल लो। वाह, असली चाचा चौधरी यही है। भेष बदलने से क्या होता है, अक्ल तो चाचा चौधरी जैसी नहीं ला सकते। पहचान लिए गए, पगड़ी और मूछें फेंको और भागो। जादूगर चक्रम। जादूगर चक्रम शहर में आता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मुश्किल से मुश्किल काम मेरी इस छड़ी के घुमाते हल हो जाते हैं। इस साबू को ठिकाने लगाओ तो जाने, यह कौन सी बड़ी बात है। चक्रम छड़ी घुमाता है, साबू बन जा बकरा, और दूसरे क्षण साबू बकरा बन जाता है। हो ही, अब कहाँ गई तुम्हारी ताकत। साबू घर जाता है। चाचा जी मुझे बचाओ, मैं साबू हूँ। तुझे क्या हो गया। जादूगर चक्रम ने मुझे बकरा बना दिया। आओ मेरे साथ, लगता है जादूगर को कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। वही है ना चक्रम। हाँ, जादूगर की सारी ताकत उनकी छड़ी में होती है। तुम दंदनाते हुए जाओ और उसे ठोकर मारो। टक्कर। आऊ। चाचा चौधरी जल्दी से छड़ी उठा लेता है। वह छड़ी घुमाता है। बकरे वापस इंसान बन जा। दूसरे क्षण साबू अपने असली रूप में आ जाता है। हुबा, अभी मुझे चक्कर को चक्कर में डालना है। चक्रम बन जा चूहा। दूसरे पल, मुझे यह क्या हो गया। चाचा चौधरी मुझे माफ़ कर दो, वादा करो कि किसी को सताओगे नहीं। मैं वादा करता हूँ। और वह चूहे को इंसान बना देता है। मेरी तौबा। जाना फिल्म देखने। साबू बिन्नी फिल्म देखना चाहती है। मैं उसे मैटनी शो दिखाने ले जा रहा हूँ। पीछे से घर का ख्याल रखना। दीपू यहाँ रहकर तुम्हारा मनोरंजन करता रहेगा। देखना पीछे से कोई चोर उचक्का घर में न घुसाए। चाचा जी, आप फिल्म देखने जा रहे हैं या तीर्थ यात्रा को जो इतना उपदेश दे रहे हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए। चलो भाग्यवान, कहीं फिल्म न छूट जाए। साबू कौन सी सुनोगे, हरिमन तोते की या अली बाबा की। अली बाबा की। नारोब और सुहा दो डाकू। सुहा चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को जाते मैंने देखा है। क्यों ना हम पीछे से उसके जेवर और नकदी लूट लें। लेकिन वह विशाल का साबू बैठा है। वह पहाड़ जैसा लंबा चौड़ा जरूर है, पर उसमें अक्ल चींटी जितनी भी नहीं। तो फिर चलो ठाएं। ओह, गोली चलने की आवाज़, लगता है डाकू आ गए। कुतुब मीनार एक तरफ हट जाओ, हम चाचा चौधरी के घर की सफाई करने आए हैं। मच्छरों, तुम्हारी यह हिम्मत, मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरवा बना दूंगा। खबरदार, अगर तुम 1 इंच भी आगे बढ़े तो मैं इस लड़के को गोली मार दूंगा। नहीं, तुमने इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। सुहा, मैं इस लड़के को काबू में रखता हूं। तुम अंदर जाकर सारे जेवर और पैसे ले आओ। ठीक है। तभी पीछे से आओ भड़ाक। चाचा जी, आप जल्दी कैसे लौट आए। सिनेमा थिएटर पर हाउसफुल था, हमें टिकट नहीं मिले। साबू, इन बदमाशों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। मंत्र। चाचा जी, शहर भर में उनका अकाल पड़ा है। सब जगह खोज लिया, मगर मुझे 1 पाउंड ऊन न मिली जिससे एक स्वेटर बुना जा सके। वह तो होना ही था, तुम्हारी चाची स्वेटर जो बुन रही है। लेकिन चाची के स्वेटर बुनने से शहर की ऊन थोड़ी ही खत्म हो जाएगी। वह स्वेटर साबू का बुना जा रहा है। चल मुरारी लाल, यह सर्दियाँ बिना स्वेटर के ही काटनी होगी। कुछ दूर पर बानी और हाका दो ठग। बानी, मेरे पास 1 रुपया का नोट है, इससे दौलत कमानी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। दोनों सेठ दास के पास जाते हैं। सेठ जी, मेरा दोस्त हाका रुपये को दोगुना करने का मंत्र जानता है। निकालिए 1 का नोट और देखिए करिश्मा। अभी लो, देखिए मेरे हाथ में आपका दिया 1 रुपया का नोट है। हल्ला गुल्ला, भूखा मरता बागड़ बिल्ला। हाँ है। और 1 से 2 नोट बन गए। वाह माई काका, यह लो 1,000 रुपये, इनको 2,000 बना दो। अभी लो, हल्ला गुल्ला, भूखा मरता बागड़ बिल्ला। सेठ जी, आंखें बंद करो, जब तक हम न कहें खुलना मत। भागो।
आगे जाने पर हाका, सुना है चाचा चौधरी के पास काफ़ी पैसा है, क्यों ना उसे भी बेवकूफ़ बनाएं। ठीक है चाचा जी, मेरा दोस्त हाका के पास चमत्कारी मंत्र है जिससे पैसा दोगुना हो जाता है, क्यों नहीं आप भी फ़ायदा उठाते। ठीक है मैं भी अंदर से आता हूँ। यह भी फंसा, शायद वह अंदर करेंसी नोटों की गड्डी लेने गया है। लो यह बैंक की मेरी पासबुक है, मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसे दोगुना कर दो। क्या? उसने तो नहले पे दहला मार दिया। तभी चाचा जी वह दोनों मेरे 1,000 रुपये लेकर चंपत हो गए थे। यह मुसीबत कहाँ से आ टपकी? भागो, तुम यह तुम यह नहीं कर सकते। हम पैसे लौटाते हैं। मुर्गी चोर, दास मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। होला, मैं भी भूख मिटाने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ, क्यों ना हम खरीती की मुर्गी चट कर जाएं। पर मुर्गी का चिल्लाना सुनकर उसका मालिक दौड़ा आएगा और हम पकड़े जाएंगे। मेरी यह कौड़ी कमाल दिखाएगी। यह कौड़ी आटे में लपेट कर मुर्गी को खिलाएंगे, कौड़ी उसके गले में अटक जाएगी और वह बोल नहीं सकेगी। वाह क्या तरकीब निकाली है। मुर्गी आटे में लिपटी कौड़ी खाती है। इसे लेकर भाग चलो। कुछ देर बाद खरेती घर से निकलता है। मेरी मुर्गी कहाँ गई? खरेती जो भी मुर्गी लाता वह गायब होती रही। दास तेरी कौड़ी ने तो हमारे रोज के खाने का इंतजाम कर दिया। तब खरेती चाचा चौधरी के पास जाता है। चौधरी, हर रोज मेरी मुर्गी गायब हो जाती है। दाल में ज़रूर कुछ काला है, अपना कान इधर लाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करो। समझ गया। अगले रोज, आज की मुर्गी काफ़ी मोटी है, देखते क्या हो, डालो कौड़ी। वह उसे खा गई, पकड़ लो उसे, भाग चलो यहाँ से। यह क्या, इसके पैर से रस्सी बंधी है? रस्सी का दूसरा सिरा खरेती के पैर से बंधा था। पकड़ा। ओह, मुर्गी को फेंको और सिर पर पाँव रखकर भागो। कहाँ जाते हो? जब इतने दिनों तक मुर्गियाँ खाई है तो कुछ दिन जेल की हवा भी खा आओ। म्यूजियम में, सिटी म्यूजियम का डायरेक्टर अजायब राय। चाचा चौधरी, गजब हो गया। क्या हुआ? म्यूजियम में रखी एक मूर्ति के कान का आभूषण चोरी हो गया है जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। चलिए जाकर म्यूजियम में देखा जाए। अंदर चलिए। इस मूर्ति के दोनों कानों में हीरो से जड़े आभूषण थे। आज जब हमने संग्रहालय के द्वार खोले तो इसके कान का एक आभूषण गायब पाया। क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की? नहीं, चोर कोई निशान नहीं छोड़ गया। अब जाइए, चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर है। ठीक है, लेकिन आप तो कुर्सी पर बैठ गए, चोर को पकड़ने कब जाओगे? आपको चोर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। जरा सोचने दीजिए। जाता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप चोर को बैठे बैठे कैसे पकड़ेंगे। जब मैं कहूँ तभी आप इधर आइए। और चाचा चौधरी सोचते सोचते सो गए। अचानक रात को वह सो रहा है, तभी ओह धड़ाक। मगर आप तो सो रहे थे, वह केवल दिखावा था। हेलो डायरेक्टर साहब, आइए, चोर पकड़ा गया। चोर यहाँ म्यूजियम में? हाँ, मुझे इसके दोबारा यहाँ आने की उम्मीद थी। और ओह मेरी कमर। जब चोर कान का एक आभूषण लेकर बाजार में बेचने गया होगा तो दुकानदार ने उसकी कीमत कम कम लगाई होगी और कहा होगा कि अगर दोनों कानों के लिए सेट होता तो ज़्यादा कीमत मिल सकती थी। बस ज़्यादा दाम पाने के चक्कर में चोर दूसरे कान का आभूषण भी चुराने के लिए म्यूजियम में आया और पकड़ा गया। लालच बुरी बला है। पत्रिका चोर। नई मैगजीन आई या नहीं? डाकिया लेटर बॉक्स में डाल गया होगा, मैं उसे लाता हूँ। चाची, लेटर बॉक्स खाली है। अंधेर हो अंधेर हो गया। हर हफ्ते कोई हमारी पत्रिका उड़ा ले जाता है। बिनी, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है? हमेशा कोई उचक्का हमारे लेटर बॉक्स से मैगजीन ले उड़ता है। हो सकता है कि तुम्हारा वार्षिक चंदा समाप्त हो गया है या फिर पोस्टमैन ही पत्रिका हड़प जाता हो। नहीं, हमारा चंदा अभी बाकी है। और रहा पोस्टमैन का सवाल, वह ईमानदार व्यक्ति है। अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं तुम्हारा चोर पकड़ दूंगा। अब लाओ गर्मा गर्म चाय। कुछ दूर पर। रानो, क्या पढ़ रहे हो? पत्रिका। क्या खरीदी है? नहीं, हर हफ्ते जो ही डाकिया चाचा चौधरी के लेटर बॉक्स में मैगजीन डालता है मैं उड़ा लेता हूँ, लेकिन वहाँ तो ताला लगा होता है। मेरे पास मास्टर की यानी सब तालों की चाबी है। मैं चेतावनी देता हूँ कि कभी तो पकड़ा जाएगा। हो अगले सप्ताह। आज पत्रिका आने का दिन है। अगर ऐसे लेटे रहे तो फिर चोर पकड़ लिया। भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तभी हाय, मर गया, पकड़ा। आओ, बिच्छू ने काट लिया। यह रहा पत्रिका चोर। पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? मैंने एक बिच्छू पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। जब पोस्टमैन पत्रिका लेटर बॉक्स में डालता है तो उसका हाथ बाहर रहता है, इसलिए उसे नहीं काटा। लेकिन जब कोई चीज़ निकालता है तो उसे हाथ अंदर डालना पड़ता है, इसलिए चोर ने पत्रिका के लिए जो ही हाथ लेटर बॉक्स के अंदर डाला, बिच्छू ने उसे काट लिया। शेर और ठग।
वॉक और बीरा दो ठग। वॉक, मैंने जल्दी पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई है। क्या बीरा? हम शेर की खाल पहनकर उस घर में घुसेंगे जहां अकेली महिला हो। वह जंगली जानवर से डर कर बाहर भाग जाएगी। पीछे से हम उसके सारे जेवर समेट लेंगे। वाह, तरकीब अच्छी है बीरा। मैं खाल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है वॉक। उस घर में औरत अकेली है और खिड़की भी खुली है, तो घुस चलो। शेर बचाओ। वह भाग गई और करेंसी नोटों से भरा बॉक्स हमारे लिए छोड़ गई, और जेवर भी। वह महिला चाचा चौधरी के पास पहुंचती है। मेरे घर में शेर घुस आया है। आसपास कोई जंगल नहीं, फिर शेर कहाँ से आ गया? जरूर दार में कुछ काला है। आओ मेरे साथ। वॉक, चौधरी उस महिला के साथ हमारी तलाश में निकला है। पीछे से उसकी पत्नी घर में अकेली होगी। उसे भी लूट लें। ठीक है, इस खिड़की से अंदर जाते हैं, चलो। आधे रास्ते में रुको, मैं अपना लठ घुर घर भूल आया हूँ, वापस जाकर लाता हूँ। शेर हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जरूर यह वही होगा। यह माचिस काम आएगी। चाचा चौधरी शेर की पूंछ में आग लगा देता है। आग लेने के देने पड़ गए। भागो। हा हा। दोनों भाग गए। अपने जेवर संभालो। समाप्त।